guys, so I am making a PPT on a BST का टॉपिक है मेरा एक, जिसमें मुझे PPT बनानी है because a new video is coming up pretty soon and it's going to be kind of, मुझे ना ऐसे टीचिंग का एक्सपीरियंस लेना था, ऐसे ही मतलब मैं फ़न के लिए कर रही हूँ, ऐसे आप लोग सीरियसली मत लेना कि मैं सच में टीचिंग करने लग जाऊँगी बिकॉज आई रियली डोंट नो मेरी टीचिंग स्किल्स कैसे होने वाली हैं, बट मैं ऐसी फ़न के लिए कर रही हूँ. सो डोंट जज मी पहली बात तो, और मेरे को ऐसी फ़न के लिए करना है. तो मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाऊंगी आप लोगों को एंड आई एम सो एक्साइटेड. मैं एक चैप्टर ले रही हूँ, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड उसकी मैं PPT बनाऊंगी अभी, एंड देन आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो. आई थिंक 2 वीडियोज़ आएंगी हाफ एन आवर की. एक वीडियो होगी जिसमें आई विल बी टीचिंग in which I'll be teaching you guys the topic, the particular topic, and then उसके ऊपर ही I'll be taking different questions, different situations और different cases वगैरह लेके, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं. तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ ऐसी टीचिंग के लिए, टीचर बनने के बहाने. बट नहीं, मैं सच में टीचर नहीं बन सकती भाई, मेरे को कोई शौक नहीं है टीचर बनने का. बट मैं ऐसे ही रैंडमली मेरे को मन करा कि यार आई थिंक आई शुड अपलोड 1 वीडियो बिकॉज आप लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा कि हमें एक टॉपिक समझा दो. तो आई वॉज लाइक वाई नॉट, लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो. बट हाँ, इट्स गोइंग टू बी लाइक, मैं रेगुलर नहीं करने वाली हूँ, ये मैं बस फन के लिए कर रही हूँ. तो आप लोग देखना, मुझे बताना, मजा आएगा बेसिकली आप लोग को. और एक Q&A सेशन भी होगा. पहले पार्ट में आएगा 1 शॉट टाइप ऑफ कि एक टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी, और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन वाला होगा. तो आप लोगों को साथ के साथ क्वेश्चन को आंसर करना है एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट. लेट्स डू इट. और मुझे मजा आएगा, ठीक है. बेसिकली मुझे बस मजे के लिए करना है. और हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग सीरियस हो जाते हो. आप लोगों को मतलब आप लोगों से मैंने पूछा कि गुडविल और फंडामेंटल में से क्या एक्सप्लेन करूँ. यू गाइस वर लाइक, आप डेथ कर दो, रिटायरमेंट कर दो, एक्सप्लेन. अरे भाई, मैंने ऐसे ही पूछा था आप लोगों से. यार यू गाइस आर सो क्यूट भाई, कितने क्यूट हो. मतलब मैं क्या बोलूँ आप लोगों के बारे में. बट मैं सीरियसली ऐसे कोई टीचिंग करने नहीं वाली हूँ क्योंकि आई डोंट हैव टीचिंग स्किल्स एंड आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन टीचिंग. बट ये तो मैं ऐसे ही रैंडमली कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा फन लगे कि अगर एक 12th का स्टूडेंट पढ़ा रहा है. और ये कोई नई बात नहीं है. मतलब मैंने एक चैनल देखे, लर्न विद मधु दीदी पढ़ाती है, उनका भाई भी पढ़ाता है. तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग. बट मैं बस रैंडमली कर रही हूँ बिकॉज मेरा मन कर रहा था. सो या, लेट्स मेक द PPT नाउ. और साथ के साथ ही मिनी व्लॉग भी बन रहा है, तो उसके लिए भी क्लिप्स लेनी होती है. बड़ा वीडियो भी बन रहा है, उसके लिए भी लेनी होती है. बहुत काम है मेरे पास भाई, ठीक है. लेट्स मेक इट. और मैं यहीं से आई गेस पूरा टाइम लैप स्टार्ट कर दूंगी. तो बस गाइस, फिर मैंने PPT बनाई आप लोगों के सेशन के लिए, एंड आप लोग ज्वाइन करना मत भूलना यार, क्योंकि मैंने वो बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो, एंड वो बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर बनाई है मैंने. तो मैंने जो PPT बनाई है वही था, और मैं गाने सुनते सुनते PPT बनाई रही थी, और रात के 12 बज गए थे, लेकिन फिर भी मैं आई जस्ट कंटिन्यूड. तो मैंने मंगाए थे एडुकार्ट के सैम्पल पेपर्स बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को हमें और अच्छा बनाना है. तो हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, और हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अपनी बुक के क्वेश्चन तो बार बार नहीं करते रहेंगे. सैम्पल पेपर्स ऑर्डर करो, उनको सॉल्व करो, फिर दूसरे सैम्पल पेपर ऑर्डर करो. तो हाँ, इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट. और मैं तो आपको सजेस्ट करती रहती हूँ कौन से सैम्पल पेपर अच्छे हैं. मैंने एडुकार्ट के ऑर्डर करे हैं बिकॉज एडुकार्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट. तो आप लोग एडुकार्ट के ऑर्डर कर लेना, और अभी आप रिव्यू देखना. तो मैंने बस ऑर्डर कर लिए. लेट्स बिगिन द वीडियो. अब मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ. ओके, सो गाइज, ये रहे सैम्पल पेपर्स. इसको सैम्पल पेपर नहीं, इसको बोर्ड एग्जाम ही बोलूँगी मैं, ठीक है. ये बोर्ड एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो लीक हो चुके हैं बाय एडुकार्ट. ओके, सो दीज आर द एक्चुअली ऑल द बोर्ड एग्जाम्स जो मैंने ऑर्डर किए हैं, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के और बिजनेस स्टडीज़ के. और इसमें 2 मॉक पेपर्स हैं, मतलब वही 2 बोर्ड एग्जाम्स हैं विद आंसर शीट, मतलब ठीक है, फुल फील लेने के लिए आंसर शीट भी दी है. तो बस मैंने आप लोगों के सामने अनबॉक्स किया इन सबको. एंड ये मैंने सबसे पहले अकाउंट्स का खोला. पहले मेरे को बिजनेस स्टडीज़ का सॉल्व करना था, बट फिर मैंने पहले अकाउंट्स का अनबॉक्स किया पूरा, मतलब अनपैक किया बेसिकली. एंड दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग. इसके अंदर एक बुक भी है जिसके अंदर पूरी बुकलेट में एक्चुअली फ्लो चार्ट्स के थ्रू पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है. प्लस इसमें हमें एक ये वाला कार्ड भी दिया है विच इज़ सच अ स्वीट थिंग. एंड उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया कि इस बुक में हमें प्रॉपरली बताया हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज करते हैं. एंड अकाउंट्स का हर एक चैप्टर के फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज कराया हुआ है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम से पहले ऑफकोर्स ही बात है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर ले पूरी बुक से. तो इसलिए इस एक बुकलेट को अगर आप अपने पास रखोगे तो इट्स गोइंग टू बी रियली ग्रेट थिंग, क्योंकि हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट. तो इसमें हमें पूरा प्रॉपर सैम्पल पेपर दिया हुआ है. फिर इसके अंदर सैम्पल पेपर के जो भी
जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करके बताया है। प्लस इन लोगों ने हमें मेथड बताया कि एक अच्छा आंसर राइटिंग कैसे करी जाती है। एंड देन मैंने बस अपने बोर्ड एग्जाम्स खोले, मतलब पूरा इसी के अंदर थे, पूरे बोर्ड एग्जाम सील्ड थे प्रॉपर, जैसे बोर्ड एग्जाम में होते हैं। आप अगर 12th में हो तो आपको 10th की वाइब आ जाएगी। एंड या उसके अंदर OMR शीट भी थी पूरी, क्योंकि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स OMR में ही गलती कर देते हैं बिकॉज ऑफ पैनिकिंग एंड स्ट्रेस्ड। बट इसमें हमें बताया हुआ है कि हाउ टू फिल एन OMR। तो बस आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरी प्रॉपर करो, 3 आवर का घंटे टाइमर लगा के पूरा 3 घंटे में पेपर करो। एंड ये था पूरा क्वेश्चन पेपर। जल्दी से ऑर्डर कर लो भाई अभी के अभी। मतलब मेरे को तो इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी ना क्वेश्चन पेपर देखते ही, मुझे लगा यही आएगा पक्का बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैं तो पूरा प्रैक्टिस करने वाली हूँ। और फिर मैं बस बैठ गई थी प्रैक्टिस करने के लिए अपना पूरा अकाउंट्स का बोर्ड एग्जाम। पहले मैंने पूरी OMR फिल करी एंड उसमें मतलब जितने मेरे को पता था ये डिटेल मैंने उतनी फिल कर दी। और रोल नंबर मैंने अपने आप से ही कुछ भी भर दिया, बिकॉज अभी तो रोल नंबर नहीं मिले हैं बोर्ड एग्जाम के, तो मैंने अभी भर दिया कुछ भी। एंड मैंने अपने नेम की प्रैक्टिस करी, बिकॉज नेम की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, मतलब नाम फिल करने में ही गलती कर देते हो यार। ठीक है, मुझे बताना आप में से किसके साथ हुई थी 10th में। मेरे साथ तो नहीं हुई थी, क्योंकि ये बहुत सिली मिस्टेक है, ये कौन करता है। तो फिर मैंने बस 3 घंटे का टाइमर लगा दिया था, पूरा 3 आवर्स का टाइमर। यू जस्ट हैव टू सर्च ऑन यूट्यूब की 3 आवर टाइमर। एंड देन पूरे 3 घंटे के टाइमर के साथ आप करो प्रैक्टिस क्वेश्चन को, मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो मैं बस बैठ गई थी, पहले मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे हाफ ईयरली के अकाउंट्स के एग्जाम में यही गलती हुई थी कि मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाई थी। बट ये वाली बुकलेट मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, मतलब पूरा अकाउंट्स का सैम्पल पेपर बेसिकली मुझे हेल्प करने वाला है बहुत ज़्यादा अपने टाइम मैनेज करने के लिए। एंड आप मतलब मेरी ये वाली वीडियो देखोगे ना तो आपको ये भी पता चलेगा कि आंसर शीट को एक्चुअली प्रेजेंट कैसे करते हैं। मेरी प्रेजेंटेशन ना कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। मैं आगे सॉल्व करूँगी ना बिजनेस स्टडीज़ वगैरह के एग्जाम, तो आप देखना मेरी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी लगती है। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है अपनी खुद की आंसर राइटिंग से, क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग सीरियसली बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ तो मतलब पक्का है। ठीक है, तो मैंने बस ये सॉल्व किया और मैं मतलब कर ही रही थी। मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया, अगर सारा रिकॉर्ड करती ना तो मेरा फ़ोन ख़त्म हो जाता। तो हाँ, मतलब मैंने इतना रिकॉर्ड किया है और मैंने सारे वो वाले क्वेश्चन किए जो मुझे आते थे, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है भाई, मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अकाउंट्स का, तो मैंने पूरा नहीं किया। लेकिन मेरे को जितना करना था उतना मैंने किया और आप ये देख सकते हो। तो बस फिर पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एंड जैकी यार सबसे पहले पहुंच जाता है जहाँ भी खाने की चीज़ होती है, इसको हर चीज़ खानी होती है। बट यार मैंने ऑर्डर कर लिए थे स्प्रिंग रोल्स वगैरह, चाउमीन ऑर्डर कर ली थी, बिकॉज ये वो होती है इवनिंग क्रेविंग्स। तो मतलब बस खाने का मन कर गया था तो मैंने ऑर्डर कर लिया। एंड वाई नॉट यार, ऑफ कोर्स। एंड मैंने टेस्ट किया कैमरे के सामने। यार खाने से पहले रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, मतलब इतनी भूख लग रही होती है और उसके बाद रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो बट कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी भाई। ठीक है, हाँ, तो इट वॉज यम। एंड या आप लोग भी खा लेना वैसे अगर आपको खानी है तो, बट एक बाइट लेना, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, हाँ। तो फिर आई जस्ट सैट डाउन टू अगेन मेक अनदर PPT। मतलब मैंने 2 PPT बनाई है। पहली वाली मैंने उस दिन बना ली थी, फिर नेक्स्ट डे आफ्टर सॉल्विंग द सैम्पल पेपर वगैरह दोपहर में मैंने फर्स्ट सेट सॉल्व करा था अकाउंट्स का पूरा। एंड उसमें मतलब जो क्वेश्चन रह गए थे वो सॉल्व किए थे। एंड देन मतलब क्या हुआ, फिर मैंने PPT बनाई अपनी सेकंड वाली PPT जो मुझे चाहिए मतलब नेक्स्ट सेशन बनाने के लिए। वो वीडियो ना आपकी आई थिंक इस वीक में या अगले वीक में आएगी यार, उसका श्योर नहीं है, बट हाँ आएगी ज़रूर, ऑफकोर्स आएगी मेरे चैनल पे। तो अगर आप श्योर नहीं हो, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर देना ताकि आप देख लो बाद में। एंड आई वाज जस्ट डूइंग माय वर्क हियर। एंड यार मुझे बताना किस किस को ओल्ड सॉन्ग्स की 90s के सॉन्ग्स की ऑब्सेशन हो रखी है। भाई मैं जब भी गाने सुनने बैठती हूँ मैं लिटरली 90s के सॉन्ग लगा लेती हूँ, मुझे इतने पसंद है। 90s क्या, उससे भी पुराने सॉन्ग्स लगाती हूँ और मैं वो सुनती हूँ। मतलब मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है ना वो वाले गाने। लाइक आई जस्ट गेट सो मच मतलब हैप्पी आफ्टर लिसनिंग ऑल दो सॉन्ग्स। एंड मुझे बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, उसके बाद एकदम से मैं उस वाले मोड में आ जाती हूँ, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले सॉन्ग्स वाले। मतलब मुझे बड़े पसंद है ये वाले सॉन्ग्स। तो आई लेट मी नो आप लोगों के कौन कौन से फेवरेट सॉन्ग्स हैं। मेरे तो वही है, मेरा तो देखो फेवरेट सिंगर मैं बताती हूँ, मेरे पैराडॉक्स है। मतलब पैराडॉक्स मेरा बहुत फेवरेट सिंगर है भाई, मुझे मिलना है उससे। एंड पैराडॉक्स है, वो भी है, कौन है वो यार, MC स्क्वायर भाई, वो भी बहुत बढ़िया गाने बनाते हैं MC स्क्वायर। और एक किंग वगैरह तो है ही भाई। एंड मैं इनके गाने सुनती हूँ। एंड देन फिर वही मतलब एक सनम है, सिंगर है, वो आप लोगों को पता होगा, वो बहुत ओल्ड सॉन्ग्स को ना बड़े अच्छे से रीमेक करता है। एंड इतने बढ़िया उसके रीमेक्स होते हैं, आई जस्ट लव देम एंड मैं वो वाले सुनती हूँ। एंड मैं और कौन सा सुनती हूँ,
पहले माय आइडल, हाँ मैं आप लोगों को बात बताती हूँ, बचपन में मेरी आइडल थी नेहा कक्कड़ मैम। यू नो आई स्टिल लव हर सॉन्ग्स एंड बट हाँ मुझे उनके पुराने सॉन्ग्स ही पसंद है। अब जितने भी नए वए आ रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता उनके कौन से नए सॉन्ग्स आ रहे हैं कौन से नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अपडेटेड येट, बट या आई यूज टू लव नेहा मैम सॉन्ग्स सो मच, लाइक सो मच। आई वॉज लिटरली ऑब्सेस्ड, यू नो एक ऑब्सेशन होती है ना, वो था बिल्कुल। एंड आपको भी होगा बचपन में किसी ना किसी एक सिंगर या किसी से यू नो सेलिब्रिटी से ऑब्सेशन, मुझे प्लीज़ बताना एक बार, ठीक है। मुझे तो नेहा मैम से ही थी, नेहा कक्कड़ मैम बहुत अच्छे गाने करती थी और मुझे बिल्कुल उनकी जैसा बनना था बड़े होके सिंगर, यू नो। एंड आप लोगों की जैसे मैं सिंगर भी बनी जाऊँगी, मुझे पता है आप लोग मेरे को बना दोगे सिंगर। एंड यार यू गाइज वर ऑल्सो आस्किंग मी वन थिंग कि वो जो एडुकार्ट वाला इवेंट था, पहली बात तो दैट वॉज सच एन ऑसम इवेंट, मैं बता रही हूँ इतना मज़ा आया ना। एंड आज मतलब है 24 अक्टूबर और मुझे आई थिंक आज ही डालना है ये व्लॉग, या मैं कल डाल दूँगी बट पता नहीं मुझे। बट उस इवेंट में इतना मज़ा आया, मैं सब कंटेंट क्रिएटर से मिली। एंड आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, अच्छा सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरी पीपीटी बन गई थी, उसके बाद मैंने अकाउंट्स पढ़ी, ठीक है। एंड व्लॉग में मैं थोड़ी मज़े वाली बातें करूँगी ताकि आप लोग बोर भी ना हो, ठीक है। तो हाँ फिर मैंने ना ये पीपीटी बना ली थी रात तक एंड दिस इज़ काइंड ऑफ आई थिंक थर्ड डे है ये वाला। तो थर्ड डे आई जस्ट यू नो सुबह में उठी एंड मैंने पढ़ाई करी, मैंने अकाउंट्स का शेयर्स चैप्टर स्टार्ट कर दिए, द यू नो बुक 2 एंड वो एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी मेरी। आप लोग मुझे पता यही बोलोगे कि एक हफ्ते में आप कैसे कंप्लीट करोगे, भाई हो जाएगी मुझसे कंप्लीट या। एंड मेरा फेवरेट चैप्टर बन चुका है शेयर्स वाला, मेरे को इतना पसंद आया वो वाला चैप्टर, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। आई जस्ट लव दैट चैप्टर या। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि आपको वीआईपी एंट्री कैसे मिली। देखो पहली बात तो आई एम यू नो मतलब मेरे को वीआईपी एंट्री इसलिए मिली थी बिकॉज आई एम अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर एंड मेरे 10K प्लस सब्सक्राइबर्स है, तो इसलिए मुझे वीआईपी गेस्ट की तरह इन्वाइट किया था एंड मैं गई थी। मैंने खुद से कोई मैसेज वगैरह नहीं किया था, हाँ लेकिन अगर आपको जाना होता है तो आपको खुद से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, तो आप नॉर्मली एज अ गेस्ट जा सकते हो, लेकिन मेरे को एज अ वीआईपी गेस्ट इनवाइट किया था बिकॉज आई वाज अ कंटेंट क्रिएटर। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको वीआईपी मिल सकता है, लेकिन आपको खुद से नहीं करना, वो आपके पास खुद आएगा। अगर आपके पास खुद वीआईपी पास आया तो आपको यू नो एज अ वीआईपी बेसिकली इन्वाइट किया जाता है, उसके लिए आप खुद रजिस्टर नहीं करते हो, यू नो। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, मेरे पास खुद आया था इसलिए मैं गई थी। एंड अगर आप लोगों को जाना है, जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि अगर नॉर्मल बच्चों को जाना है तो वो कैसे जाए, तो आप लोगों को मैंने लिंक भी दिया था कि आप लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर दो, तो जिसको सेलेक्ट किया जाएगा वो वहाँ पे जा सकता है। तो आगे से कोई भी इवेंट्स वगैरह आएंगे तो आप लोग पहले ही रजिस्ट्रेशन कर देना सो दैट आपको भी मिल जाए। एंड या आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइज दिस थिंग एंड दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आपने यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।